बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि तेज़ हवा और तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज आउटडोर वीडियो बनाकर जो है वो हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको भी आज इंजॉय करवाया जाए। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में आज के इस व्लॉग में हाजिर हो चुका हूँ कि जहाँ पर गर्मी का जोर टूटा है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं वो टूटने का नाम नहीं ले रहे। बल्कि जिस तरह से गर्मी जनूबी पंजाब के अंदर पड़ रही है, उसी टेम्परेचर पर इमरान खान जो हैं उनका गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि तौहीन आर्मी चीफ केस आज आला अदलिया की जानिब से बहुत बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये सूरत हाल बता रही है कि इदारों में इस तसादुम का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले के बाद ये सूरत हाल जो है वो किसी के हाथ में नजर नहीं आ रही और इमरान खान मजीद ताकतवर होते चले जा रहे हैं कि ये फैसला क्या आया है, क्या हुक्म आया है और अब ये खेल किस जानिब जाएगा। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग पे मैं रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी आवाज, आज उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिख दिया है और इसने सबको नंगा करके रख दिया है। और इमरान खान को लाइव स्ट्रीमिंग पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा, उनकी शक्ल मीडिया पर नहीं आ रही, उनकी जहां तस्वीर मीडिया पर नहीं चल रही, सुप्रीम कोर्ट की लाइव नशरियात नहीं हो रही, जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस वक्त सबको नंगा करके रख दिया है। आज उनका इख्तलाफी नोट सामने आया है, वो मैंने आपको पढ़कर सुनाना है, उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान को अब तक की मदर ऑफ ऑल डील्स ऑफर हो चुकी है। ये डील क्या है, जीएचक्यू से जनाब बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त भारत में जो इलेक्शंस हुए उसमें मोदी की जमात को एक बहुत बड़ा अपसेट मिला है। और कुछ अहम तरीन खबरें वहां से भी आई हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूं कि भारत में बीजेपी की ज़ेरे क़यादत सियासी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। तो दूसरी जानिब उनके हरीफ राहुल गांधी ने भी हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। भारतीय ज़राए ब्लॉक के मुताबिक एनडीए को अब तक 292, जबकि कांग्रेस पार्टी की ज़ेरे क़यादत सियासी जमातों के तहत इंडिया को 234 नशिस्तें मिली हैं। और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके मुताबिक आज इत्तेहादी जमातों का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें जो टीडीपी है और जो जेडीयू की हिमायत हासिल करने के लिए राब्ते करने के सिलसिले में मुशावरत की जाएगी, यानी कि मजीद जमातों से राब्ते किए जाएंगे। और इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाकर राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि हम इंडिया में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो चांसेस हैं, जो इस वक्त एजेंसी सिक्योरिटी वहां की जो भी सूरत हाल है, इंडिया के साथ जो है वो नरेंद्र मोदी जो है उसके साथ तमाम पूरे का पूरा निजाम खड़ा हुआ है। लेकिन उनको भी एक बहुत बड़ा अपसेट इंडिया के अंदर देखने को मिला है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। आज जनाब आलिया हमजा और सनम जवेद की 3 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। सरगोदा में ये जनाब इनको जेल में रखा गया था और सरगोदा की अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही वो रिहा होती हैं तो लगता यह है कि पंजाब पुलिस को सनम जावेद और आलिया हमजा को गिरफ्तार करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो आज गुजरांवाला पुलिस उनको गिरफ्तार करके जनाब जो है वो गुजरांवाला ले गई और उनको रहाई आज भी नहीं मिली है। ये एक बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां, कि एक लड़की या एक निहत्ती औरत जो है वो कहां कहां पर, वो इतनी कोई हैरी पॉटर तो नहीं है ना स्पाइडरमैन है कि उड़कर गुजरांवाला में भी उसने हमला कर दिया, उसने मियांवाली में हमला कर दिया, सरगोदा में हमला कर दिया, लाहौर में हमला कर दिया, हर जगह पर जो है उस एक औरत ने हमले कर दिए हैं। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के लिए जो रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए नई कार्रवाई का इम्कान उन्होंने इजहार कर दिया है। और इस सिलसिले में जमानत न होने वाले मुकदमात में गिरफ्तार करने के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई है। वफाकी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ शिकंजा मजीद तक सख्त करने का फैसला कर लिया। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त तैयार कर ली गई। पुलिस रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ 42 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें उन्होंने 19 में जमानत नहीं ली। और इस तरह शाह महमूद कैशी ने 16 में से 3 केसेस में जमानत नहीं ली। और हमाद अजहर के खिलाफ 3 मुकदमात हैं जिसमें उन्होंने जमानत नहीं करवाई और एक ने अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे दिया है। रिपोर्ट में बताया गया
कि मुराद सईद एक मुकदमे में मफरूर हैं और उसके अलावा 8 मुकदमात में से 2 में उनकी जानिब से जमानत नहीं ली गई। असद कैसर ने 4 और अली नवाज जमान ने 5 केसेस में ताहाल जमानत नहीं करवाई और सियासत से किनारा कश होने वाले असद उमर 3 मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं और उनके खिलाफ मजमूई तौर पर 21 केसेस हैं और इसी तरह से वज़ीर अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ थानों में दर्ज 18 मुकदमात में नामजद हैं और उनको 2 के अलावा दीगर तमाम मुकदमात में जमानत मिल चुकी है। जनाब ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल के इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया क्रैकडाउन जो है वो किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। उसकी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं क्योंकि हमाद अजहर, मुराद सईद, असद कैसर, असद उमर और दीगर जितने भी लोग हैं उनको दोबारा से गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं कि वो दोबारा से पीटीआई के अंदर आ रहे हैं, दोबारा से उनके हक में बात कर रहे हैं, तो लिहाजा उनको अब दोबारा गिरफ्तार करके उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। यही रियासत का काम रह चुका है, उसके अलावा रियासत के पास कोई काम नजर नहीं आ रहा। और फिर दूसरी जानिब आज साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा जो हैं उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की, कोई गलती की है तो माफी मांगूंगा। अदलिया के वकार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूं क्योंकि अगर इंसाफ का निजाम ठीक हो गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। यानी कि बात यह है कि अगर यही अदलिया जनाब फैसल वाडा को माफी दे देती है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जो कि नहीं होगी। और ये आप सबको पता है कि फैसल वाडा किसके इशारे पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो लिहाजा उन्होंने 2 जजेस की बात की, तो अगर उनको माफी मिल गई तो पाकिस्तान की अदलिया पहले नंबर पर आ गई और अगर फैसल वाडा जो है उनको माफी नहीं मिलती तो पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 140वें नंबर पर चली जाएगी। यानी कि ये पाकिस्तान की अदलिया का इस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो इस हवाले से जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फैसल वाडा को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जनाब उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने आज कहा कि झूठ बोलने से डारोल मिलते हैं और सारे सहाफियों को हमने बचाया है। यानी कि झूठ यूट्यूब पर बैठकर झूठ बोला जाता है और ये डॉलर उनको मिलते हैं, तो इस वजह से वो हमारी किरदार कुशी करते हैं। चलें आप सहाफियों को भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुला ले, सबसे पहले आप फैसल वाडा को जो है वो जनाब उनको तो सजा देना कि उसने टीवी चैनल के ऊपर बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई और पीटीवी न्यूज से उसको लाइव नशर किया। क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी कि वो जजेस को नंगी गालियां दे रहे थे, टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और किसके हुक्म पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नशर किया गया था? आज तक आप इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं नशर कर सकते थे, आप में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फैसल वाडा जैसा एक सेनेटर, एक आम सेनेटर, आपने जनाब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया। क्या इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं वो किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल या उनकी जानिब से सामने आएगा? लेकिन पूरी तरह से काजी साहब जो हैं वो जनाब इनको प्रोटेक्ट करते हुए जनाब नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक तरीन शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक इजाफी इख्तलाफी नोट जो है वो जनाब लिखा है और ये नोट बड़ा आम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 5 रुकनी बेंच जो है वो नैब तरमीम केस के ऊपर समाअत कर रहा है, उसमें एक जज जिनकी गैरत जागी हुई थी, जो आइन और कानून के साथ खड़े होते, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया कि इमरान खान की जो लाइव नशरियात हैं या जो ये केस है उसको लाइव नशर किया जाए। उन्होंने कहा कि किया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि मुफादी अमल का मसला नहीं है, तो लिहाजा ये हम केस जो है उसको लाइव नशर नहीं करेंगे। तो आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जनाब सबको उड़ा कर रख दिया है और उन्होंने जो सबसे अहम बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई और बुनियादी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना जरूरी है और नैब केस में जनाब उनका ये इख्तलाफी नोट सामने आया है और उन्होंने कहा कि जनाब 13 सफ़हात पर उनका जो ये इख्तलाफी नोट है वो लिखा गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सिर्फ इमरान खान की पेशी बराह रास्त नशरियात रोकना अदालती कार्रवाई को मशकूक बना देता है। यानी कि सिर्फ इमरान खान की पेशी की लाइव नशरियात रोकी गई हैं, इससे अदालती कार्रवाई मशकूक बन गई है। इससे पता चलता है कि अदालत जो है वो कहां पर स्टैंड कर रही है, अदालत किसके इशारों पर नाच रही है, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा किसके इशारों पर नाच रहे हैं। आज उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और अवाम का एतमाद खत्म करने की वजह बन सकता है। इमरान खान कोई आम कैदी या मुजरिम नहीं, बल्कि उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिसका नतीजा हमने आम इंतखाबात में देख लिया है। आम इंतखाबात की बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस इख्तलाफी नोट में जो चुमका देने वाले इंकशाफात हुए हैं उसने इस पूरे के पूरे निजाम को नंगा कर दिया है और रियासत के जबरी निजाम को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती। और इस अदालत ने पहले जुल्फकार अली भुट्टो की गलती सुधारने में 40 साल से ज्यादा लगा दिए, क्या हम एक और दाग धोने के लिए अब मजीद दुहाइयां लगा देंगे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात।
जस्टिस अतर मिनला साहब ने अपने साथी जजेस जो है उसको बेनकाब करके रख दिया है। और वहीं पर दूसरी जानिब जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। रिलीफ क्या है कि इमरान खान ने एक ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीब की जनाब वीडियो शेयर कर दी, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का लोगों को कहा, और उसको सजा ये मिली कि इमरान खान जो है उनको एफआईए एक्टिव हो गया। एफआईए ने कहा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ बगावत का, गद्दारी का मुकदमा इस मामले को ऊपर चलाने की जो है कोशिशें की जा रही हैं कि इस हवाले से इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा जो है वो जनाब चलाया जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस हवाले से एक अहम तरीन केस था जो रऊफ हसन साहब ने एक दरख्वास्त वहां पर दायर की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनकी अदालत में ये केस लग गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की ऑफिशियल एक्स हैंडल से साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक ट्वीट करने के मामले पर एफआईए को जनाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन के खिलाफ तदीबी कार्रवाई करने से रोक दिया है। और इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एफआईए तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया और हुक्म में कहा गया कि अब रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर एफआईए के सामने पेश हों और एफआईए दोनों को ना हिरासत करे और ना ही इनके खिलाफ कोई तदीबी कार्रवाई करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनको कार्रवाई करने से रोक दिया है। तो लिहाजा इससे ये मालूम होता है कि इदारों में तसादुम का अलर्ट है। अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का किसी भी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस अतर मिनला साहब जो है जैसे डट कर खड़े हो गए और उनका इख्तलाफी नोट ये बता रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है उनका ये फैसला ये बताता है कि जो इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं, गद्दारी का मुकदमा तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं, उस जो इस्टेब्लिशमेंट का गंदा खेल है उसको अदलिया जो है वो स्टैंड नहीं करेगी और उसको अदलिया बैक नहीं करेगी और अदलिया ये केस एक सेकंड के अंदर उड़ा कर रख देगी। तो लिहाजा कोई और प्लान तैयार करना पड़ेगा इमरान खान को ज्यादा और लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर की जो तहरीरी हुक्मनामा है उसने वाज़ेह कर दिया है। जस्टिस अतर मिनला साहब ने भी वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि अब वो मजीद इस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े नहीं धोंगे। आम इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम का रिएक्शन आपने देख लिया है, तो लिहाजा हम मजीद अवाम के अंदर गंदा नहीं होना चाहते। ये मैसेज जनाब उनकी जानिब से दिया गया है। और फिर जनाब आज बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब ने एफआईए में अपना जवाब जो है वो कलम बंद करवा दिया है और एफआईए ने तफ्तीशी टीम दोनों रहनुमाओं के बयान का जायजा लेने के बाद दोबारा इनको तलब करेगी। अब जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि इमरान खान को अब तक की सबसे मदर ऑफ ऑल डील जो है वो जनाब ऑफर की गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कर दी गई है। मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो निजाम के अंदर घुसे हुए थे। अहम तरीन इनके पास ओहदे थे, एक वज़ीर-ए-आज़म और एक साबिक सदर, और इनका डायरेक्ट जो है वो जीएचक्यू से ताल्लुक होता था। उनके साथ राब्ते होना, उनके साथ जनाब मामला तय होना। तो ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किन किन कामों से चिढ़ती है और उन कामों से डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान खान को चिढ़ाकर उनका गुस्सा मजीद हाई कर रहे हैं और उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है कहते हैं कि इमरान खान को ऑफर की गई है कि मुल्क छोड़ दो। इमरान खान ने कहा कि मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। सुकरात को सदा देने वाला मिट्टी में मिल गया। आजकल जिससे इमरान खान को झूठी सजाएं दी उनका नाम भी खौक में मिल जाएगा। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को ऑफर दी गई है कि आप मुल्क छोड़ दो। खान साहब ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया है कि मुल्क नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। और यही ऑफर मैं आपको बार बार बता रहा था कि खान साहब को ये ऑफर दी गई है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप 2-3 साल सियासत से दूर हो जाएं और अपने किसी एक ऐसे बंदे का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दें और हम ये तासुर देंगे कि इमरान खान का बैक प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं जब बाहर निकलूंगा अपनी मर्जी की सियासत करूंगा और नेल्सन मंडेला की जो फार्मूले के तहत जो है वो मैं जेल से बाहर निकलूंगा, डील नहीं करूंगा, इंगेजमेंट करके बाहर आऊंगा। ये खान साहब का मैसेज है। तो मदर ऑफ ऑल डील जो है वो जनाब उनको ये दी गई है। तो अब देखते हैं कि मामला किस जानिब जाता है। लेकिन दो बंदे जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि दो बंदे ऐसे हैं जो ये महारत रखते हैं कि वो एक इस विंडो को ओपन करते हैं। इमरान खान से विंडो को ओपन करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट बड़ी कोशिशें कर रही है। तो इस वजह से बार बार पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।